हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय अंग्रेजी में लेसन 5 द स्टार के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टार शाइन्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और डायमंड। तारे आसमान में हीरे की तरह चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु थैंक्स द स्टार इन द डार्क। रात के अंधेरे में तारों का धन्यवाद कौन करता है? ट्रैवलर, टीचर, ड्राइवर या फिर फार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा ट्रैवलर। When the sun does not shine, it becomes। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्क। आसमान में जब सूर्य नहीं होता है तब अंधेरा हो जाता है। ग्लिटरिंग, शाइनी और स्पार्कलिंग तीनों का मतलब होता है चमकना। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड टाइनी स्पार्क डिस्क्राइब्स द लाइट ऑफ द। जो वर्ड है टाइनी स्पार्क वह किसके प्रकाश को प्रदर्शित करता है? मून का प्रकाश, सन, स्टार या फिर फायर। पोयम के अंदर स्टार के लाइट को टाइनी स्पार्क के रूप में प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड बेस्ट मैचेज द पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है और उसका नाम बताना है। डायमंड है, मून है, स्टार या सन। तो यह पिक्चर डायमंड की है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। बॉक्स के अंदर दिए गए वर्ड को खाली स्थान में भरना है। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रेवलर। चमकती हुई छोटी स्पार्क ट्रेवलर को लाइट दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रेवलर कैन नॉट सी When it is dark। जब रात के समय अंधेरा था तब ट्रेवलर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, द अपोजिट ऑफ डल इज ब्राइट। डल का मतलब होता है नीरस या उदासीन और ब्राइट का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, द सिनोनिम ऑफ लिटिल इज। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो लिटिल का सिनोनिम हो जाएगा स्मॉल। स्मॉल आने भी छोटा। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जिसे कुछ दिखाई नहीं देता वह ब्लाइंड होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू द स्टार्स ट्विंकल। तारे कहाँ पर टिमटिमाते हैं? द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज द स्पार्क मैंशनड इन द पोयम। कविता के अंदर स्पार्क को किस तरह से बताया गया है? इन द पोयम द स्पार्क इज मैंशनड एज अ टाइनी लाइट। कविता के अंदर स्पार्क को एक छोटे प्रकाश के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ। राइमिंग वर्ड्स मतलब जिन वर्ड का उच्चारण एक समान हो। पहले नंबर पर है सिल, तो सिल का राइमिंग वर्ड होगा टिल। दूसरे नंबर पर है फिंगर, तो फिंगर का राइमिंग वर्ड होगा सिंगर। क्वेश्चन नंबर 14, पिक द ओड वन आउट एंड राइट। दिए गए वर्ड्स में से असमान वर्ड को छांटकर लिखना है। सन, स्टार और मून ये आकाश में दिखाई देने वाली चीज़ें हैं और रिवर धरती पर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवर। इसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज समथिंग विच शोज द लाइट व्हेन द ब्लेजिंग सन गोज अवे। व्हाट इज इट। आकाश में जब धधकता हुआ सूरज अस्त हो जाता है
तो वहाँ पर कोई चीज़ होती है जो प्रकाश देती है, यह क्या है? When the blazing sun goes away, जब धधकता हुआ सूर्य अस्त हो जाता है, and nothing shines upon there, और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, there are little stars, तो वहाँ पर कुछ तारे होते हैं, which show their light and twinkle whole night, जो अपना प्रकाश बिखेरते हैं और रात भर टिमटिमाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Who could not see which way to go? किस रास्ते पर जाना है यह पता करने में किसको दिक्कत हो रही थी? The traveler could not see which way to go, तो रास्ते को पता करने में ट्रेवलर को दिक्कत हो रही थी, उस यात्री को। क्वेश्चन नंबर 17, When you look at the stars at night, what do you think they do? जब तुम रात के समय तारों की तरफ देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्या करते हैं? The little stars show their light and twinkle whole night, तो जो तारे होते हैं वो अपना प्रकाश बिखेरते हैं और सारी रात टिमटिमाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, Rearrange the jumbled letters and write the meaningful words. यहाँ पर वर्ड की स्पेलिंग आगे पीछे लिखी हुई है जिनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में जमाना है। तो पहले नंबर पर जो वर्ड है वो बन जाएगा ट्विंकल और दूसरे नंबर पर जो वर्ड है वो हो जाएगा डायमंड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रीअरेंज द सेंटेंसेस एंड राइट देम इन अ पैराग्राफ। यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए गए हैं जिनका क्रम आगे पीछे लिखा हुआ है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर समझते हुए एक मीनिंगफुल पैराग्राफ तैयार करना है। तो ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से तैयार होगा। इट वॉज हाई समर, यह भीषण गर्मी का समय था। द सन वॉज एक्सट्रीमली हॉट, और सूरज काफ़ी तेज़ी से जल रहा था। 2 ट्रेवलर्स वर गोइंग अलोंग अ डस्टी रोड दैट हैड नो ट्रेस, वहाँ पर 2 यात्री थे जो धूल भरी सड़क पर जा रहे थे और वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था। लुकिंग फॉर सम शेल्टर फ्रॉम द सन, सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए वे आसरा ढूंढने लगे। दे सो अ ट्री, उन्होंने एक पेड़ देखा। विथ बिग लीव्स एंड ब्रांचेस, जिसमें काफ़ी घनी शाखाएं और बड़ी बड़ी पत्तियां थी। दे वेंट एंड सेट अंडर द थिक ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वे पेड़ की घनी शाखाओं के नीचे गए और वहां कुछ देर बैठे। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द फॉलोइंग स्टांजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर कविता की 4 पंक्तियाँ दी हुई है जिसको अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डू द स्टार शो देयर लिटिल लाइट, जो तारे हैं वो अपना प्रकाश कब बिखेरते हैं? तो इसका आंसर होगा व्हेन द ब्लेजिंग सन गोस अवे, जब धधकता हुआ सूर्य अस्त हो जाता है। द स्टार्स शो देयर लिटिल लाइट, तब तारे अपना प्रकाश बिखेरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू द स्टार्स शाइन ऑल द नाइट, रातों में तारे किस तरह से चमकते हैं? स्टार्स शाइन ऑल द नाइट बाय ट्विंकलिंग, तारे सारी रात टिमटिमाते हुए चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड ही रेफर टू इन द अबव पोएम, यहाँ पर जो पोएम की पंक्तियाँ दी गई है इनमें ही किसके लिए आया है? तो द वर्ड ही रेफर्ड टू द स्टार, तो जो वर्ड ही आया है वह स्टार के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गॉन फ्रॉम द अबव पोएम, तो यहाँ पर जो पोएम की पंक्तियाँ दी गई है इसमें से गॉन का राइमिंग वर्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपॉन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई,
ऐसी दो चीज़ों के नाम बताओ जो आसमान में दिखाई देती है। ड्यूरिंग डे, दिन के समय दिखाई देने वाली चीज़ें हैं सन और स्काई। और ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान दिखाई देने वाली चीज़ें हो जाएंगी मून और स्टार। तो यहाँ पर हमारे लेसन 5 द स्टार के सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। थैंक यू।